देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 410, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 394। जय महाकाल। आज 28 जून 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 228 दिन ही शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम रामाय नमः। ओम तत्सत्। पूर्व शुभेक्षण नाम में कहे अनुसार शुभेक्षण नाम के 8 अर्थ भाष्यकार जी ने हमें बताए। वे कौन से हैं? जिनका दर्शन सर्वथा शुभ करने वाला है, जो मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है, जो भोगार्थियों को भोग देने वाला है, समस्त संदेहों का उच्छेदन करने वाला है, पापियों को पवित्र करने वाला है, हृदय ग्रंथि को काटने वाला है, समस्त कर्मों का नाश करने वाला और अविद्या को दूर करने वाला है। इस प्रकार शुभेक्षण इस नाम के 8 अर्थ किए। लेकिन इस प्रकार का ये शुभेक्षण तो परम तत्व स्वरूपतः नित्यानंद स्वरूप ही होना चाहिए। अतः उन भगवान को अब श्री राम नाम से कहते हैं। यहां पर भगवान को राम कहा है। राम कहते हैं उनको जो योगी जनों के हृदय में रमन करता है, जो नित्यानंद स्वरूप है ना, वह राम है। भाष्यकार बहुत सुंदर अर्थ करते हैं। नित्यानंद लक्षणे अस्मिन् योगिनो रमन्ते इति रामः। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदैनेतत् परम ब्रह्माभिधीयते इति पद्म पुराणे।
स्वेच्छया रमणीयं वपुर्वहन वा दाशरथी राम। भाष्यकार जी कहते हैं, भाष्यकार जी ने यहां पे दो अर्थ बताए हैं। पहला अर्थ है नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगीजन रमन करते हैं, इसलिए वे राम हैं। पद्म पुराण में भी कहा है, जिस नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में योगीजन रमन करते हैं वह परब्रह्म राम इस पद से कहा जाता है। एक अर्थ यह, और दूसरा अपनी ही इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले दशरथ नंदन ही श्री राम हैं। इस प्रकार दो अर्थ हैं। अब प्रथम अर्थ पर हम चिंतन करते हैं। नित्यानंद लक्षणे अस्मिन् योगिनो रमन्ते इति रामः। नित्यानंद स्वरूप भगवान में योगी जन रमन करते हैं, इसलिए वे श्री राम हैं। जो परम विवेकी है, संसार से पूर्णतः विरक्त हो गए हैं, संसार का कोई भी विषय उनके आकर्षण का केंद्र नहीं हो सकता, ऐसे महाभाग्यवान महापुरुषों के आकर्षण का केंद्र जो है ना, सो प्रभु राम है। ब्रह्मा विष्णु और महेश जिनके दर्शन की सदैव इच्छा करते हैं, वे श्री राम जी हैं। पद्म पुराण में और राम पूर्व तापिनी उपनिषद में श्री राम जी के विषय में दोनों जगह यह एक ही मंत्र आया है, रमन्ते योगिनो नन्ते नित्यानंदे चिदात्मने इति रामपदेनासौ परम ब्रह्माभिधीयते। इस अनंत नित्यानंद चिदात्मा में योगी लोग रमन करते हैं, सदा तल्लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें राम नाम से परब्रह्म ही कहा जाता है। यही राम सभी के विश्राम का स्थान है। यही राम इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। यही राम सबको अपनी माया के द्वारा नचाता है। गोस्वामी जी ने कहा है, जग उपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। और इस सच्चिदानंद घन श्री राम को वही जान सकता है जिसके भीतर से समस्त विकार निकल गए हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जैसे लालटेन के शीशे पर चिड़ी हुई काई जब दूर हो जाती है, तब दिए का प्रकाश सब घर को अपने आप प्रकाशित करता है। वैसे ही अपना हृदय निर्मल होने के अनंतर श्री राम तत्व अंतर्बाह्य अपने को सच्चिदानंद रूप से भर देता है। श्री राम को प्राप्त नहीं किया जाता, वह तो नित्य प्राप्त ही है, किंतु उसको पाने के जो द्वार वह सांसारिक वासना रूपी काई से अवरुद्ध हुए हैं। अतः आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा उसे मात्र स्वच्छ करना है, और हमारे द्वारों को हमारे सिवा अन्य कोई भी स्वच्छ नहीं कर सकता। हमें ही स्वच्छ करना होगा, अपने अंतःकरण को हमें ही निर्मल बनाना होगा, क्योंकि जितना हम अपने अंतःकरण को जानते हैं उतना अन्य कोई भी नहीं जानता। अरे भाई, जिसको भूख लगती है ना, भोजन उसको ही करना पड़ता है ना। जिसे रोग होता है, औषध उसे ही लेना पड़ता है। वैसे ही जिसको परम आराम चाहिए, परम स्वास्थ्य चाहिए, उसे ही राम जी का ध्यान करना होगा। राम रहस्य श्रुति ने तो कहा है, सदा रामो अहमस्मीति तत्वतः प्रवदन्ति ये, नते संसारिणो नूनम राम एव न संशयः।
जो लोग तात्विक रूप से मैं सदा राम ही हूं ऐसा कहते हैं ना, वे लोग संसारी नहीं हैं, वे तो साक्षात श्री राम ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसी श्रुति कहती है। देखो, अब राम नाम का दूसरा अर्थ करते हैं स्वेच्छया रमणीयम वपुर्वहन वा दाशरथी राम। अपनी ही इच्छा से रमणीय शरीर धारण करने वाले दशरथ नंदन ही राम हैं। भगवान किसी कर्मफल भोग के लिए अवतार धारण नहीं करते हैं, अपितु यदा कदा इस पृथ्वी पर जब नास्तिक लोगों का बहुत बड़ा जाल फैला जाता है, तब राम जी को उससे मुक्त करने के लिए वे चाहे तो मानवीय देह धारण कर सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अथवा गीता जी में भी तो कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे शास्त्रों का उद्घोष है कि परमात्मा आते हैं। अकारण करुणा वरुणालय भगवान स्वेच्छा से संप्राप्त परिस्थिति के अनुसार अवतार धारण करते हैं। वे मनुष्य का ही अवतार लेंगे, इसमें उनका कोई आग्रह नहीं है। वे जो भी अवतार धारण करते हैं ना, वह भगवान का रूप बहुत ही आकर्षणीय, बहुत ही सुंदर होता है। ऐसा कोई अवतार नहीं है जिसकी स्तुति स्वर्गीय देवताओं ने न की हो। वे सुअर के अवतार में भी आवे, वे मछली के अवतार, नरसिंह आदि किसी भी रूप में अवतार ले सकते हैं। रावण की मौत मनुष्य के हाथ से होगी, इसे जानकर भगवान ने मनुष्य रूप में पूर्ण अवतार लिया। विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान के अनेक अवतार होते हैं, उनमें प्रमुखतः 10 अवतार हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। गुणावतार, ज्ञानावतार, नित्यावतार, चरित्रावतार, अंशावतार, अंशांशावतार, आवेश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार। भगवान श्री राम ये पूर्ण अवतार है, जिसमें कार्य करने का सामर्थ्य है किंतु निर्णय लेने का स्वातंत्र्य नहीं है, उसे पूर्ण अवतार कहते हैं। भगवान राम ने कहा ना, बोलिले वाल्मीक तैसेची करिन वर्तुन दाविन भने नामा। वाल्मीकि जी ने जो कहा मैं वैसा ही आचरण करूंगा। वाल्मीकि ऋषि ने जैसा लिखकर रखा था, भगवान श्री राम ने वैसा ही आचरण किया, इसलिए उसको पूर्ण अवतार कहते हैं। और 10वां अवतार है पूर्णतम अवतार, जिसमें निर्णय लेने का एवं कर्म करने का स्वातंत्र्य है, वह पूर्णतम अवतार है। भगवान श्री कृष्ण अवतार पूर्णतम अवतार है। शास्त्रों में लिखा है, परिपूर्णतमं साक्षात कृष्णान् नान्यदेव हि एक कार्यार्थमागत्य कोटि कार्यं चकारः। इस अवतार में भगवान ने अनेक प्रकार के मायावी कार्य किए हैं, जिसको मानवीय बुद्धि को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए तो उन्होंने स्वयं में कहा है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन,
जो व्यक्ति मेरे ऊपर युक्त अलौकिक जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है ना, वह पुरुष शरीर को त्याग कर पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु वह मुझे ही प्राप्त होता है। अवतार काल में तत्कालीन लोगों के लिए भगवान को समझना बड़ा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि अन्य के वैभव को स्वीकार करने में अहंकार बाधा बन जाता है ना। अवतार काल में बहुत से नजदीक के लोग भगवान के अवतार से माने परम लाभ से वंचित रह गए हैं। रावण तो परदेशी ही था, खैर वो भगवान को नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, किंतु कंस, शिशुपाल, दंतवक्रादि, मंथरा, राम अवतार में कैकेयी माता, ये लोग तो भगवान के बहुत समीप थे ना, किंतु उन्होंने भी नहीं पहचाना। लेकिन जिन्होंने अवतारों को पहचाना वे महान हो गए। जैसे हनुमान जी ने भगवान को पहचाना, रात दिन भगवान की सेवा करते, राम काज किए बिनु मोहि कहा विश्राम। शिव जी ने भी भगवान को समझा। आदि भक्त जितने सारे भक्त हैं उन्होंने भगवान राम जी को पहचाना, अतः वे सदा के लिए महान हो गए। श्री राम नाम का सार क्या है, यह तो वे ही जानते हैं महाराज। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। अथवा शिवजी महाराज महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। राम नामामृत महासागर के ये दो किनारे हैं। राम नामामृत महासागर के ये दो किनारे हैं। भगवान शंकर और हनुमान जी महाराज। राम भक्ति का उद्गम स्थान यहीं से प्रारंभ हुआ है। भगवान के सभी नामों में राम नाम उच्चारण में यह भी बहुत अत्यंत सरल है, राम राम। किंतु यह राम नाम वैसा ही है जैसे अग्नि से स्वर्ण निखार कर बाहर आता है। बहुत सुंदर है राम नाम। रामावतार में तो राम जी ने कष्ट सहन ही किया है, किंतु इस कलियुग में भी क्षुद्र लालची स्वार्थी नेताओं के कारण श्री राम जी को कई साल ताले के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी में बंद रहना पड़ा। कितने साल तक भगवान बंद थे। इसलिए मोदी और योगी सरकार को धन्यवाद है हम साधुओं का कि उन्होंने हमारे इष्ट परमात्मा रामचंद्र जी को जेल से मुक्त कर भव्य और दिव्य अपने राजमहल जैसे मंदिर में सर्वतंत्र स्वतंत्र रहने के लिए आमंत्रित किया है। पंचतंत्र में कहा है, अयम निजः परो वा इति गणानाम गणना लघु चेतनाम। अयम निजः परो वा इति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है और यह पराया है, इस प्रकार का क्षुद्र विचार क्षुद्र लोगों का ही होता है। उदार चरित वालों के लिए तो यह संपूर्ण जग अपना ही होता है। इसलिए अब तक अपने परिवार के साथ जेल में बंद रहे श्री राम जी को इन दोनों संतों ने आजाद कर दिया है। ऐसे परम पावन राम नाम का उच्चारण करने से साधक भवसागर से मुक्त हो जाता है। आइए अब राम जी को नमस्कार करते हुए उन्हें प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी जीवन में परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। श्रुति भगवान को नमस्कार करती है। नमो वेदादि रूपाय
ओंकाराय नमो नमः। रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूर्तये। राम पूर्व उपनिषद में कहा है, वेदादि स्वरूप प्रणव स्वरूप को नमस्कार ही नमस्कार है। रमाधर सीतापति आत्मरूप भगवान श्री राम को हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, आप हमें भी अपनी भक्ति करने का अधिकार प्रदान करें, यही हम आपसे हार्दिक प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।